जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन वाला जीके में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बायोलॉजी का दूसरा टॉपिक लेके आए हैं। उसका नाम है कोशिका विज्ञान। दोस्तों, आज कोशिका विज्ञान का पार्ट फर्स्ट लेके आए हैं। इसके बाद अगला वीडियो कोशिका विज्ञान का पार्ट 2 रहेगा। इन दोनों पार्ट में हम पूरा कोशिका विज्ञान का जो टॉपिक है वो पूरा कवर करा देंगे। जितने भी क्वेश्चन आते हैं कोशिका विज्ञान से, वो सभी इन दोनों पार्ट में आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सेल नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था। आपका ऑप्शन है ए ब्राउन, बी रॉबर्ट हुक, सी ल्यूवेनहॉक, डी फ्लेमिंग। तो आपको बताना है जो सेल है, कोशिका है, वो नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल नाम दिया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए लाइसोसोम, बी राइबोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी गोल्जी गाय। तो आपको बताना है कि जो कोशिका का ऊर्जा ग्रह, जिसे हम पावर हाउस कहते हैं, वो किसे कहते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3। निम्न में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है। आपका ऑप्शन है ए लाइसोसोम, बी राइबोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी प्लास्टिड। तो आपको बताना है दोस्तों कि जो कोशिका होती है उसमें सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी प्लास्टिड। कोशिका का सबसे बड़ा अंग प्लास्टिड होता है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। आपका ऑप्शन है ए लाइसोसोम में, बी राइबोसोम में, सी माइटोकॉन्ड्रिया में, डी सेंट्रोसोम में। तो आपको बताना है जो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण होता है वो कहाँ पर होता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राइबोसोम में। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हमारा प्रश्न नंबर 5। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है। आपका ऑप्शन है ए अंतःप्रद्रव्य जालिका, बी केंद्रक, सी कोशिका झिल्ली, डी कोशिका भित्ति। तो आपको बताना है कि जो पादप कोशिका जो होती है उसके जो बाहर का जो कवर होता है उस कवर को क्या कहा जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कोशिका भित्ति। पादप कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण होता है, जो सबसे बाहरी कवर होता है, उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 6। कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है। आपका ऑप्शन है ए गोल्जी गाय, बी कोशिका भित्ति, सी केंद्रिका, डी कोशिका झिल्ली। तो आपको बताना है कि जो कोशिका होती है उसको एक निश्चित रूप, निश्चित आकार जो है वो कौन प्रदान करता है उसको। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होती है वो कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 7। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है। आपका ऑप्शन है ए गोल्जी गाय, बी राइबोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी लाइसोसोम। तो आपको बताना है दोस्तों कि प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल जो होता है वो कौन सा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। आपका ऑप्शन है ए कोशिका भित्ति, बी लवक, सी रिक्तिकाएं, डी उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि जो कोशिकांग होते हैं, पादप कोशिका में जो कोशिकांग होते हैं, वह इन चारों ऑप्शन में से कौन कौन से पाए जाते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये तीनों ऑप्शन ए और बी और सी, ये तीनों ही पादप कोशिकांग के कोशिकांग है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9। पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है। आपका ऑप्शन है ए टोनोप्लास्ट, बी ल्यूकोप्लास्ट, सी क्लोरोप्लास्ट, डी क्रोमोप्लास्ट। तो आपको बताना है कि जो पत्तियां होती हैं
पौधों की जो पत्तियां होती है उनको हरा रंग कौन प्रदान करता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए गोल्जी काय, बी न्यूक्लियोसोम, सी राइबोसोम, डी लाइसोसोम। तो आपको बताना है दोस्तों कि कोशिका जो होती है उसको उसमें जो आत्महत्या की थैली होती है वो किसे कहते हैं। और अगर दोस्तों आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11। 80% से अधिक कोशिका में क्या पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए जल, बी खनिज, सी चर्बी, डी प्रोटीन। तो आपको बताना है दोस्तों कि 80% से अधिक कोशिका में क्या पाया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए जल। कोशिका में 80% जल पाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 12। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है ए क्लोरोप्लास्ट, बी कोशिका भित्ति, सी केंद्रक, डी कोशिका कला। तो आपको बताना जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका जो होती है उसमें क्या अंतर पाया जाता है, किस चीज की उपस्थिति के कारण इनमें अंतर पाया जाता है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कोशिका भित्ति। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अंतर होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 13। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या होता है? आपका ऑप्शन है ए पाचक रस उत्पन्न करना, बी कोशिका विभाजन करना, सी श्वसन करना, डी स्रावी। तो आपको बताना है कि गोल्जी काय जो होती है उसका प्रमुख कार्य क्या होता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी स्रावी करना, यानी स्राव करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 14। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी रिक्तिका, सी क्लोरोप्लास्ट, डी क्रोमोप्लास्ट। तो आपको बताना जो कोशिका होती है उसका रसोई घर किसे कहते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा 15वां प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए लीवेनहॉक, बी अल्टमान, सी ब्राउन, डी रॉबर्ट हुक। तो आपको बताना जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसकी खोज किसने की? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अल्टमान। अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये हमारा कोशिका विज्ञान का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम पार्ट 2 लेके आएंगे बहुत जल्द। और अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।